नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है जिसमें पेपर 1 के वीडियोस अभी बना रहे हैं और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 22 तक के वीडियोस ऑलरेडी मैं बनाकर बैंकर साथी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप सारे वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं और वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो ज़रूर उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यूनिट 23 शुरू करते हैं साथियों, जिसका नाम है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसमें हम कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स देखेंगे जो मेनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हैं। इसमें पहली स्कीम जो है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको शॉर्ट में हम SGSY भी कहते हैं। साथियों, ये होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स पॉवर्टी एरेडिकेशन इन रूरल इंडिया थ्रू क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द रूरल इंडिया। बेसिकली क्या है, एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण भारत में शुरू की गई है ताकि वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करी गई है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज़ की है और इसमें जो फंडिंग की जाएगी वो 75% सेंटर की तरफ से प्लस 25% स्टेट की तरफ से आएगी। और इस प्रोग्राम का डिज़ाइन करने का जो मेन जो रीज़न है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है कि पूरा रूरल जो फैमिलीज़ हैं, ग्रामीण जो परिवार हैं, उनमें जो गरीब ग्रामीण परिवार हैं उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाना और साथ ही उनको असिस्ट करना उनके इनकम जनरेशन में और सब्सिडी और बैंक लोन प्रोवाइड कराना। साथियों, फीचर्स इसके देख लेते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं इसमें, जो मेन फोकस रहेगा इस योजना का वो रूरल पुअर की तरफ रहेगा, ग्रामीण जो हैं, गरीब जो हैं उनकी तरफ रहेगा। और इसमें 50% बेनिफिशियरी जो हैं वो SC ST होनी चाहिए और 40% जो है वुमेन होनी चाहिए टोटल ओवरऑल, और 3% जो है वो डिसेबल्ड होनी चाहिए। साथ ही इसमें स्किल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी जो इस योजना के बेनिफिशरीज़ होंगे उनको। और फोकस किया जा रहा है क्लस्टर एक्टिविटी के लिए और की एक्टिविटीज़ जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। साथ ही इसमें इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं और उनको नर्चर करना, उनको बैंक के साथ लिंक करना, साथ ही उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना लोन और सब्सिडी की फॉर्म में, और उन सभी को इनकम जनरेशन एक्टिविटी में लगाना। तो ये सारी जो है प्रोसेस, ये इस योजना का ही पार्ट है। और BPL फैमिलीज़ जो हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ जो हैं, उनको एक फैमिली को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा फॉर इनकम जनरेटिंग एसेट। मतलब जो उनको लोन और सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी तो एक फैमिली को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा। विलफुल डिफ़ॉल्टर्स अगर कोई होते हैं उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में या अलग से जो अप्लाई करते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को फाइनेंस नहीं करना है इस योजना के तहत। साथ ही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, जो 6 महीने से अधिक पुराने हो गए हैं और जिनमें पोटेंशियल है, वायबिलिटी दिखती है कि वो आगे फर्दर ग्रो कर सकते हैं, तो उनको DRDA और बैंक की तरफ से कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दी जा सकती है। और साइज़ ऑफ लोन जो इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं किस तरह का प्रोजेक्ट है, और इसमें दोनों तरह के लोन दिए जाते हैं, टर्म लोन भी होता है, साथ ही वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड किया जाता है। और जितने भी SGSY लोन्स होते हैं वो मीडियम टर्म के कम से कम होंगे और उनका रिपेमेंट पीरियड जो है मिनिमम 5 ईयर रखना होगा। और इंस्टॉलमेंट का रिपेमेंट जो है वो यूनिट कॉस्ट जो आएगी उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है और यूनिट कॉस्ट जो है वह अप्रूव की जाती है नाबार्ड और डिस्ट्रिक्ट SGSY कमेटी के द्वारा। अब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है, जो दूसरी योजना है, उसके बारे में जानते हैं। साथियों, जो पहली थी वो स्वर्ण रोजगार ग्रामीण योजना थी, ये शहरी है। इसमें उसी का दूसरा रूप है एक तरह से। उसमें जो है ग्रामीण परिवारों पर फोकस किया गया था, इसमें जो शहरी जो गरीब हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। और अनएम्प्लॉयड जो हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, पुअर जो लोग हैं अर्बन के, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है इसमें भी 75% जो है फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी और 25% फंडिंग जो है स्टेट्स की तरफ से आएगी। 2 स्पेशल स्कीम्स इसमें जुड़ी हुई हैं साथ में, जिनका नाम है अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम है एक इसका, दूसरा पार्ट इसका अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। तो साथियों, इसका पहला जो पार्ट है अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, USCP जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें 3 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। इसमें क्या क्या होना है: असिस्टेंस टू इंडिविजुअल अर्बन पुअर बेनिफिशियरी फॉर सेटिंग अप गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। तो इंडिविजुअल जो अर्बन है कोई पुअर, उसको अपना जो एम्प्लॉयमेंट वेंचर सेटअप करने के लिए उसको जो हेल्प चाहिए वो उसको देना, असिस्टेंस प्रोवाइड कराना।
साथ ही असिस्टेंस प्रोवाइड कराना अर्बन पुअर वुमेन को फॉर सेटिंग अप गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो वेंचर सेटल करना है उसके लिए प्रोवाइड कराना। और इस स्कीम को जो है हम डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन द अर्बन एरिया DWCUA भी कह सकते हैं। तीसरा इसका फीचर है ट्रेनिंग ऑफ बेनिफिशरीज, पोटेंशियल बेनिफिशरीज एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो तीसरा इसका ट्रेनिंग का पार्ट है जो कि बेनिफिशरीज या पोटेंशियल बेनिफिशरीज जो हो सकते हैं या फिर जो और पर्सन है उससे रिलेटेड, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। अब इसमें कवरेज किस किस की जाती है, सारे जो टाउन्स हैं, अर्बन जो टाउन्स हैं इंडिया में, वो कवर होंगे इसमें, और इम्प्लीमेंट की जाती है होल टाउन बेसिस पे। और स्पेशल एम्फेसिस जो दिया जाता है अर्बन पुअर क्लस्टर्स पे, जहाँ पे शहरी गरीब ज़्यादा रहते हैं, उन क्लस्टर्स पे, उन मोहल्लों पे जो है ज़्यादा फोकस इसमें किया जाता है। टारगेट ग्रुप कौन कौन है इसमें? अर्बन पुअर, जैसे कि हमने बात की थी, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। और स्पेशल अटेंशन देना है शेड्यूल कास्ट ट्राइब को, शेड्यूल ट्राइब को, डिसेबल्ड पर्सन को, या फिर कोई ऐसी कैटेगरी जो गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम कोई डिसाइड करती है। और वुमेन बेनिफिशरी जो है इसमें कम से कम 30% होना चाहिए इस प्रोग्राम के अंडर में। SC/ST जो है वो भी अच्छी, जो पॉपुलेशन, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। और स्पेशल प्रोविज़न किया गया है कि डिसेबल्ड को 3% जो है, जो इसमें असिस्टेंस है, प्रोवाइड की जाएगी। अब साथियों एक और स्कीम के बारे में जानते हैं जो कि है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी फेमस हुई है। इसमें 2008 में ये शुरुआत की गई थी। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है ये। सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और इसमें बेनिफिशरी जो है उसको 5 to 10% ही प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट करना होता है, और 15 to 35% जो है वो सब्सिडी मिल जाती है, जिसमें कई प्रोजेक्ट बेस्ड क्राइटेरिया हैं उनके हिसाब से। और बाकी जो फंडिंग है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है टर्म लोन के शेप में। अब इसके ऑब्जेक्टिव साथियों क्या हैं? इसका ऑब्जेक्टिव जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है रूरल में और अर्बन एरियाज़ में, और साथ ही न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइक्रो एंटरप्राइजेज और प्रोजेक्ट। साथ ही नई जो स्टार्टअप्स हैं, नए जो प्रोग्राम शुरू होने हैं, उनमें उनकी फंडिंग जो हो जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव PMEGP का यही है। रूरल और अर्बन दोनों ही क्षेत्र में ये काम करती है। द कॉमन ग्राउंड दिस टू प्रोवाइड अ कॉमन ग्राउंड फॉर वाइडली डिस्पर्स्ड ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड अनएम्प्लॉयड यूथ in both rural and urban areas to come together and create self-employment avenues। इसमें क्या है साथियों, जो डिस्पर्स हो गए हैं ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस थे, जो अलग अलग तरह की कलाओं में माहिर थे, लोकल जो अपना काम करते थे, अलग अलग जगह फैल गए हैं, शहरों में चले गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं रोज़गार की तलाश में। तो उनको एक रोज़गार दिलाना दोनों ही जगह, चाहे वो रूरल में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, तो उनको रोज़गार दिलवाना ही इसका PMEGP का मुख्य उद्देश्य है। दिस इज स्पेशली फॉर ट्रेडिशनल एंड प्रोस्पेक्टिव आर्टिसन एंड रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हु गेट ट्रेडिशनल और सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड रिमेन अनएम्प्लॉयड रेस्ट ऑफ द ईयर। तो वही है साथियों, जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, जो कि या फिर अनएम्प्लॉयड हैं या सीजनली एम्प्लॉयड हैं, जिनको एक सीज़न में काम मिला है, पूरी साल उनको काम नहीं मिला हुआ, अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना, उनके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। साथियों चौथी और आखिरी स्कीम हमारी जो है वो है स्कीम फॉर लिबरलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स, SLRS। ये साथियों स्पेशली जो है डिज़ाइन की गई है, जो SC कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए डिज़ाइन की गई है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि उनको जो SC/ST जो SC कैटेगरी के लोग जो हैं, जो उस स्कैवेंजिंग में, मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो लगे हुए हैं, उनको लिबरेट करना, उनको रिहेबिलिट करना, एक तो अपने वो जो कार्य कर रहे हैं उससे मुक्ति पाएँ, और अलग तरह से उनको दूसरा काम, दूसरा एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, सेटल किया जाए, और उनके डिपेंडेंट्स को इस ऑक्यूपेशन से बचाया जाए। तो ये साथियों इसका यही मेन उद्देश्य है, स्पेशली डिज़ाइन की गई है SC कम्युनिटी को देखते हुए। और उनमें SC में भी वो लोग जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, तो उनको उस काम से मुक्ति दिलाना,
और उनको दूसरे ऑक्यूपेशन में लगाना ही इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। मिनिमम एज लिमिट इसमें 18 साल है और इट मे बी कंसिडर्ड फॉर असिस्टेंस अंडर स्कीम इवन ही और शी मे बी असिस्टेड अर्लियर अंडर एनी सब्सिडी लिंक्ड स्कीम। और ऐसा भी है, अगर वो कोई पर्सन है उसको पहले किसी और स्कीम में लाभ मिला हुआ है सब्सिडी लिंक्ड स्कीम में, तब भी इस स्कीम में उस एप्लीकेंट को कंसिडर किया जाता है। लेकिन डिफ़ॉल्टर अगर कोई रहा है पहले कभी किसी लोन में, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्कीम जो है अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया तीनों ही एरियाज़ को कवर करती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है मैक्सिमम 50,000 हो सकती है इसमें, और बैंक लोन जो मैक्सिमम हो सकता है 32,500 हो सकता है। और सब्सिडी इसमें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है, जो कि मैक्सिमम 10,000 तक हो सकती है। तो ये साथियों थी SRR स्कीम फॉर लिबराइज्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स स्कीम। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही था। इस चैप्टर में हमने 4 स्कीम के बारे में पढ़ा और ये चारों ही स्कीम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड थी, जिसमें बैंक्स की तरफ से फंडिंग की जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्कीम्स, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, अपडेशन होता रहता है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।